अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहरी विहरणी जू की जय, श्री दीपावली महामहोत्सव की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री काली चौदस महोत्सव की जय। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी भक्तों की तरफ से, नारदीय निकुंज के सभी भक्तों की तरफ से। जितने भी भक्त इसे देखेंगे उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, प्रिया प्रियतम की तरफ से बहुत बहुत क्या कहें, उनकी कृपा वृष्टि में आप नहाएं, ऐसी भी शुभकामनाएं। शुभाशीर्वाद बाबा बाबूजी की तरफ से, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न देवर्षि नारद जी महाराज की तरफ से, भगवती महालक्ष्मी जिन्हें धन की देवी समझते हैं आप। पहले तो समझ लीजिए धन कई प्रकार का होता है, तो ये भी धन है, चरित्र भी धन है, आरोग्य, हमारा अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन रहे, संबंध अच्छे चलें, ये भी धन है। अपने निज जन भी धन होते हैं। और सबसे बड़ा धन तो परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो परम धन में ही आसक्त होना चाहिए। किंतु अब लौकिक लोगों में कोई पूछे कि सीधी हम उस सोपान पे नहीं पहुंच पाते, जीवन में थोड़ा कष्ट न रहे, थोड़ा आराम से भगवान का भजन करें, थोड़ा सुखपूर्वक जी पाएँ, तो साधन भी, कई लोग कहते हैं हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है अगर ये असुविधाएं हो जाती है, बहुत प्रकार से परेशान हैं, कर्जे में हैं, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो हमारे शास्त्र ने बहुत उपाय बताए। भगवान ने विविध स्वरूपों को धारण किया है, तो भगवान की भगवदीय शक्तियाँ विभिन्न विभिन्न रूपों से हैं। तो सुखपूर्वक आप जीते हुए भगवान की परम आराधना, उस परम धन को पा सकें, इसलिए शास्त्रीय कई उपाय हैं। महापुरुषों के द्वारा, कई अच्छे विज्ञ पुरुषों, विद्वान पुरुषों के द्वारा ऐसी खोजें की गई है शास्त्र में। तो ठीक है, साधनाओं के दिन आते हैं, महारात्रियाँ हैं, होली, कौन सी दीपावली, कौन सी जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब महारात्रि हैं। साधना अवश्य करनी चाहिए। तंत्र मंत्र के सारे मंत्र सिद्ध होते हैं, साबर मंत्र से लेके सब। इसीलिए ऐसे में हम क्या करें, दीपावली में इतनी बड़ी महारात्रि आ रही है, तो कौन सा, देखो ऐसा मंत्र बहुत है बताने को, बहुत कर, खासकर हमारी प्यारी लक्ष्मी मैया, भगवान श्री नारायण की, उनकी हृदय वल्लभा, ऐसी भगवती श्री जी, श्री राधा रानी को भी हम श्री जी कहते हैं, और श्री नाम वस्तुतः भगवती लक्ष्मी जी का भी है। तो ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी जी की कृपा रहे तो हम नारायण को ठीक से भज सकें। ठीक है। और महाश्री तो आप जानते ही हैं, स्वयं राधा रानी हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, खदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो भैया, लक्ष्मी जी की कृपा मिले हम आराम से, सुखपूर्वक, सुख की, भगवती धन की, खाली धन नहीं, वो धन जो सुख देने वाला हो,
तो ये सुख की देवी भगवती लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं अपने लोगों पे। ऐसा क्या करें? तो देखिए, कई विज्ञ पुरुषों की खोज है, अपने साधक लोग कर पाएँ, इसलिए उस खोज को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग करें इस साधना को। अपना कोई नुकसान तो है नहीं, छोटी छोटी साधनाएँ। उस दिन हमने कुछ किया, अब लक्ष्मी जी का साधारण लक्ष्मी पूजन तो सब घर पे ही करते हैं, पर ऐसी कौन सी साधनाएँ करें? बड़ी बड़ी साधना तो आती नहीं। पर कोई किसी घर में बड़ा कर्जा है, कोई कर्ज से परेशान है, कोई सोचता थोड़ा धन ही आ जाए, तो कुछ न कुछ तो कीजिए फिर लक्ष्मी जी का, वही तो प्रार्थना कीजिए। देखो, गलत तरीके से लोग धन हथियाएँ और बेईमानी करें, इससे दैवीय तरीका। वैसे तो यद्यपि परम धन भगवान नाम का धन है, लेकिन अगर आप लौकिक धन भी चाहते हैं तो आपका तरीका अच्छा हो, ठीक है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत महापुरुष इस मार्ग में खोज में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही कोई विज्ञ पुरुषों की, विद्वानों की और किन्हीं की खोज है ये, तो बहुत अच्छी बात है। और इनका लाभ अगर हम सब भक्त लोग भी लें तो कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए मेरा मन किया कि मैं आपसे कहूँ, भगवती की कुछ नहीं हो तो 10-15 मिनट की भगवती की आराधना हो जाएगी ना आप लोगों की। तो कल सब दीपावली पूजन करेंगे ही। एक बात यह है, रात्रि महारात्रि है, बहुत मंत्र जपने को, बहुत अनुष्ठान है, लेकिन चलिए भगवती लक्ष्मी जी से आप उन्हें, अगर मान लो कई कहते हैं हमें तो लौकिक धन चाहिए नहीं, हमें तो ठाकुर जी का प्रेम धन चाहिए, तो अभी लक्ष्मी जी का दिन है, तो लक्ष्मी जी की आराधना कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्या करें? आसन पे बैठ जाइए, आधे घंटे एक जप कर लें, रात्रि में कभी भी जब भी टाइम मिले। कितनी देर? आधे घंटे। और परेशानी में है तो पहले प्रार्थना कर लीजिए, दिया जलाइए, गणेश जी का स्मरण कर लीजिए और सभी अपने गुरुजनों का स्मरण कीजिए, गौरी शंकर भगवान को प्रणाम कर लीजिए और श्री माँ शारदा, भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लीजिए, भगवती गायत्री को प्रणाम कीजिए और इंद्र इंद्राणी उन्हें प्रणाम कीजिए, लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम कीजिए और प्रिया प्रियतम राधा माधव जी को, श्री सीताराम जी को प्रणाम करके और फिर आप हाथ में संकल्प ले लें, जल रख लीजिए, दिया तो जलेगा ही कल, थोड़ा हाथ में जल पास रख लीजिए, दाएं हाथ में संकल्प का जल लीजिए, पवित्र होके बैठिएगा, हाथ मुंह अच्छे से धो के, गंगा जल छिड़क के, और ये बोला करें, अगर ये ओम अपवित्रम पवित्रो व सर्वास्थान गतोपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सब बाह्यभ्यंतरः शुचि, अगर ये ना बोल पाएँ तो फिर क्या करेंगे? जल छिड़के, थोड़ा जल लें हाथ में, कमल नयन भगवान पवित्र करे, कमल नयन माधव, कमल नयन श्री कृष्ण, कमल नयन श्री सीताराम जी, ऐसे पवित्र करें। श्री कृष्ण पवित्र करें, माधव पवित्र, कमल नयन भगवान, पुंडरीकाक्ष पुनातु। अगर संस्कृत में बोलेंगे तो जल छिड़कते हुए बोलिए, गंगा जल रख लीजिएगा ना, थोड़े से जल में गंगा जल मिला लीजिए, पुंडरीकाक्ष पुनातु। पहले गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ा जल मिला लीजिए, वो हो गया इतना जल कलसी का। फिर उसी जल से आप अपने आप को पवित्रीकरण कीजिए। फिर आप दिया जलाइए, गुरुदेव गणेश जी सबका स्मरण मैंने जैसे बताया करेंगे, हाथ में जल लीजिए कि हे माँ, मैं इसलिए मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है और मैं ये इसलिए करता हूँ कि मेरे पे कर्जा है, मैं परेशान हूँ, मेरे को कोई को धन चाहिए। कोई कहे बा माँ मुझे तो बस अपने चरणारविंद की भक्ति दो, भगवान नारायण के चरणों की भक्ति दो, श्री कृष्ण या श्री राधा रानी के चरणों की भक्ति दो। देखो तो भक्ति वालों का काम सदेगा, सब काम सदेगा। वो जल ये इसलिए करता हूँ, आधा घंटा जब करूँगा, रख दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं माला में बताऊँ, आधा घंटे में आपकी माला होनी चाहिए कम से कम 21, अगर ज़्यादा लग जाए तो पर 21 माला करनी है आपको। कितनी माला? 21 माला। और कितना सरल सा मंत्र है, याद कर लीजिए कितना। इसे बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र होते हैं मतलब जैसे एक एक शब्द एक एक और अक्षर के होते हैं, ठीक है। और कैसे? एम, एम क्या होता है? भगवती माँ शारदा का बीज होता है एम। ह्रीम किसका बीज होता है? वो ये देवी का प्रणव है, भगवती का ओंकार के समान ह्रीम बीज मंत्र है, ये महालक्ष्मी का होता है। और महाशक्ति
महादुर्गा सबका ह्रीम बीज मंत्र। क्लीम बीज मंत्र महाकाली का भी होता है और क्लीम श्री कृष्ण का भी होता है। और श्रीम तो खासकर लक्ष्मी माँ का ही होता है, सबको पता है श्रीम। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये बीज मंत्र इस तरीके से बोलने का तरीका क्या रखेंगे। एम श्रीम ह्रीम क्लीम, एम श्रीम ह्रीम क्लीम, एम श्रीम ह्रीम क्लीम, एम श्रीम ह्रीम क्लीम, एम श्रीम ह्रीम क्लीम। धीरे धीरे उपांशु जब कीजिए, धीरे धीरे, आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। कितनी जल्दी होगा। 21 माला कर सकते हैं आप लोग, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो एम श्रीम ह्रीम क्लीम, ठीक है, सरल है, बस ये कर लीजिए। और फिर जब आसन से उठे ना तो वो जल थोड़ा सा हाथ में फिर लीजिए, वो कलसी में जल भरा होगा, थोड़ा जल लीजिए। माँ कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, आप स्वीकार करें। वो जल भूमि पे गिरा दीजिए। फिर आपको उठना हो अपने आसन से तो सीधे नहीं उठिएगा, थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए और अपने आसन के नीचे वो थोड़ा सा जल गिराइए, उसे भूमि पे गिरा के फिर माथे से ऐसे आपको टच करके प्रणाम करके और तब उठना है। फिर आसन फोल्ड कर लीजिएगा। वो जल तुलसी जी या किसी बिल्व पत्र या किसी पौधे में डाल सकते हैं, किसी पौधे में अर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान है। क्या मंत्र है, एम श्रीम ह्रीम क्लीम, बड़ा सरल है। 21 माला करनी, बस 21 माला कर सकते हैं दीपावली की रात्रि में साधना ये। हाँ, लेकिन देखो अगर कोई नौकरी करता है, नौकरी वाले, जॉब वाले अच्छा चाहते हैं धनवन, तो जॉब वालों को पूर्व दिशा की तरफ कर लें और पश्चिम दिशा में बिजनेस वाले करें, व्यापार, लॉटरी, सट्टा वगैरह काम करने वाले। और दक्षिण दिशा की तरफ जो ज़मीन का काम करते हैं, लोहे का, दलाली या किसी कमीशन एजेंट ब्रोकर हैं, कमीशन का काम करते हैं, दक्षिण दिशा में। नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने जहाँ दिवाली पूजन किया हो वहीं कर लीजिएगा, वहाँ दिया भी जला होगा, भगवती लक्ष्मी जी का चित्र भी होगा वहीं पे। लेकिन अगर आप विशेषता करना चाहते हैं दिशाओं के हिसाब से तो लीजिए लक्ष्मी जी का एक चित्र लीजिए, लाल आसन, लाल एक कपड़े पे और एक बाजोट पे बिठा लीजिए, दिया जला लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं और बाद में अगले दिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ और आप किसी को दान दे दीजिए, 100-50 रुपये जो भी आप देना चाहें, कुछ अनाज वगैरह कुछ देना चाहें, मंदिर में दे सकते हैं किसी, आप इस तरीके से दे सकते हैं। कमलगट्टे वाली उस पे करनी है, किसी भी उस पे कर सकते हैं। ये कमलगट्टे की माला तो बहुत ही अच्छी होती है लक्ष्मी जी के लिए भैया, बहुत अच्छी। लेकिन ना हो तो और माला चलेगी, रुद्राक्षी माला भी चल सकती है, तुलसी जी पे भी कर सकते हो, ठीक है। एक बात और, अगर मान लो दीपावली निकल गई, आपको दीपावली पे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो किसी न किसी हर अमावस किसी अमावस पे कर लो, नहीं तो हर अमावस आए महीने में एक बार तो कर लिया करो, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लो। स्थिति किसी खराब चल रही है तो कुछ तो प्रयास करेगा, हाथ पैर मारेगा ना, तो वो बाहरी प्रयास करता रहे लेकिन आध्यात्मिक देवताओं को मनाने का कौन सा प्रयास करेगा। तो ऐसे प्रयास, उसे दैविक प्रयास भी करने चाहिए। आध्यात्मिक प्रयास तो प्रिया प्रियतम का हो जाना है भैया, ठीक है। कमलगट्टे की माला ठीक होती है, कर सकते हैं। हम जिस पे ये रोज जिस पे जप करते हैं उस पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ निषिद्ध मंत्र नहीं है जो ये आप न कर सकें, ठीक है। एक चीज़ और मेरे मन में ही बता दूं, कई लोग कर्जे वर्जे से परेशान है, कोई अच्छा सा करना चाहते हैं, ये बहुत शॉर्ट की करे भाई, ये रात की, ये तो रात में जब भी आप बैठेंगे दिवाली वाली मना के तो आधे घंटे कर लीजिएगा ना। रात में 2 बजे बैठ गए, आधे घंटे की, ये महारात्रियाँ हैं, बड़े बड़े लोग तंत्र की साधना करते हैं, अमुक साधना करते हैं, आप आधे घंटे कर लीजिए। एक साधना दिवाली पूजन से पहले आप कर लें तो बड़ी अच्छी है, 10 मिनट की पूजन करेंगे, 10 मिनट की साधना कर लीजिए। अगर 30-35 वर्ष से ऊपर के हैं तो 10 मिनट की कीजिएगा, और 35 से नीचे के हैं तो 15 से 20 मिनट करें। 15 से 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं है ना, थोड़ी सी साधना है, ठीक है। वो साधना क्या है, थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, एक वहाँ दिया जला होगा, एक दिया जलाइएगा, लक्ष्मी जी का चित्र रखिएगा लाल रंग के कपड़े पे और विराजित कीजिए। और जो दिया है ना, दिए का मुख अपनी तरफ रखिएगा, मुँह, दिए का एक मुँह होता है, उस तरफ बाती का मुँह अपनी तरफ रखिएगा। एक छोटी सी तश्तरी में आधा किलो सूखा वाला धनिया आता है ना, वो आधा किलो धनिया रख लीजिए बस। और वो दिया पहले रखेगा, बीच में धनिया होगा, और आप बैठ जाइए और वाराही मुद्रा लगा लीजिएगा। भगवती को प्रणाम कीजिए मने मन और बताइएगा, भगवती देखो वाराही मुद्रा कैसे बनती, ऐसे, ये सारी उंगलियां मिल गई 5, ये देखो 5 उंगलियां, इसे अंगूठे से टच कर रही हो, देखो अंगूठे से कैसे टच कर रहे हैं, ऐसे
ऐसे दिख रही है इसमें क्लियर? ऐसे ऐसे यूँ देखिए इस तरह से, इस तरह बैठ जाइए और एक मंत्र 10 मिनट कर लीजिए। अगर 35 वर्ष से ऊपर की आयु है, इस मुद्रा में आपको एनर्जी फील होगी, बहुत अच्छा। और ये मुद्रा तो ऐसी है, किसी को नज़र वगैरह लगती हो, तंत्र मंत्र वगैरह हो रखा हो तो नेगेटिविटी को दूर करती है। कितनी देर करनी चाहिए? मात्र 5 मिनट। मात्र 5 मिनट की मुद्रा है ये। तो नेगेटिव फोर्सेस को, आपका ओहरा बढ़ा देती है, तो धीरे धीरे आपको नज़र लगनी बंद हो जाती है, तंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत पिशाच, ये वाराही मुद्रा होती है। ठीक है, ये वाराही मुद्रा तंत्र की प्रमुख मुद्राओं में से एक है, तो ये वाराही मुद्रा करनी चाहिए। बस वाराही मुद्रा करके और आप 10 मिनट तक एक मंत्र बोलिए उस धनिये के सामने। बाद में उस धनिये को आप चाहे गमले में डाल दीजिए, चाहे उसको पीस के सब्जी में डाल लीजिए, मसाला बना के, अच्छा है, वो काम आ जाएगा आपके। तो और उस धनिये को 10 मिनट तक आप रखेंगे, घी का दिया जलाएंगे, उसका मुंह अपनी तरफ करेंगे और उस समय कौन सा मंत्र बोलेंगे धनिये के सामने? आँख बंद करके अपने मस्तक में भी ध्यान करें, भगवती को प्रणाम करें, भगवती को मन ही मन देखें और क्या मंत्र बोलेंगे? ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं श्रीं क्लीं गजलक्ष्मी स्वाहा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे देंगे आपको रिटर्न में, दोनों ये आप कर लीजिएगा, दोनों प्रयोग कर लीजिएगा और इस तरीके से 10 मिनट का आप प्रयोग कीजिए, देखो, और आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी चीज़ें करेंगे, देखो विज्ञ पुरुषों की खोज है ये, हमारी तो नहीं है जी, हमारी नहीं है, लेकिन जिन्होंने इन्हें खोजा उनको बहुत बहुत साधुवाद। छोटी छोटी साधनाएं, जब कोई कुछ ना कर पाए तो छोटी छोटी साधनाएं कर लें, ठीक है, करनी चाहिए मेरे विचार से। ठीक है, जैसे धनतेरस पे हमेशा ओम श्री धन्वंतरी नमः, धन्वंतरी जी का करना चाहिए, इस तरीके से, है ना। हाँ, इस वर्तमान आज जो नरक चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी में भी कोई भी साधना जो आपको अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा दिन होता है, साधना का दिन होता है, अवश्य करनी चाहिए। कल रात्रि में भी आप कीजिएगा, ठीक है, बहुत सरल साधनाएं आप करें। आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। माता रानी माँ भगवती लक्ष्मी सबका मंगल करे, नारायण की कृपा आप पे खूब बरसे, भगवान नारायण की खूब भक्ति मिले, एक दिन आपको नारायण की प्राप्ति हो भगवती लक्ष्मी जी कृपा से। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।